आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा माँ दुर्गा की जय हो। नवरात्र के दिनों में अगर मिले आपको यह संकेत तो समझ जाना आपके घर माँ दुर्गा पधार चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव स्पिरिचुअल स्पीच में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जो कि यदि आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन यह संकेत मिल जाए तो समझ लेना कि माँ दुर्गा अपने गणों के साथ आपके घर पधार चुकी है। तो चलिए दोस्तों, संकेतों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस नवरात्रि अपने जीवन में माँ दुर्गा की कृपा अपने परिवारजनों पर पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में कुल 4 नवरात्रों का वर्णन है, जिसमें से कि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्र होते हैं। इन सभी नवरात्र में सबसे बड़ा महत्व, श्रेष्ठ महत्व नवरात्र का होता है। नवरात्र के इन 9 दिनों में हम अपने घर पर कलश की स्थापना करके माता रानी की पूजा आराधना करते हैं एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे 7 संकेतों का वर्णन है जो कि माता रानी के आपके घर में होने के सबूत देते हैं। साथ ही नवरात्र में यह 7 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर स्वयं आ चुकी है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माँ दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इसलिए नवरात्रि के इन सभी दिनों में हमें सच्ची भक्ति से माता रानी की पूजा उपासना करनी चाहिए। साथ ही गलत कर्मों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें उस कर्म का पूरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध एवं आचरण पवित्र होते हैं, माता रानी उन्हीं के घर आती है। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थ से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती है। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति में हो जाती है और घर एकदम शांत और आनंददायी लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना, अगर यह 7 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेतों को बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नवरात्र के दिनों में किए जाने वाले कुछ उपाय बताऊंगी, जिन्हें करके आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। साथ ही साथ 9 दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा से भी आपको अवगत करवाऊंगी, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो कोई भी नवरात्र के दिनों में माँ 9 दुर्गा की महिमा एक बार भी सुन लेता है, उसे अपने जीवन में कभी भी पैसे को लेकर परेशान नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, आज की यह वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, भाग्यशाली व्यक्ति के घर में माता रानी आती हैं और यह संकेत देती है, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के जो 9 स्वरूप कहे गए हैं उनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं और 9 दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगी। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। नवरात्र के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्र में जो माता का प्रथम स्वरूप है वह है शैलपुत्री। उन्हें शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? यह पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ में माता जो शैलपुत्री स्थित रहती है, वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड्ग, चक्र,
गदा, धनुष, बाण, परिक्ष, शूल, सुम, कपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती हैं। नीलमणि के समान कांति युक्त 10 भुजा माता के हैं, चरण वाली है। शैलपुत्री शक्ति दृढ़ता आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वह है ओम सं शैलपुत्री देव्यै नमः। नवरात्र के द्वितीय दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचार्य का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का नीचे वाले हाथ में कटोरे रखे हुए है। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों को और भय से मुक्त करती है। माता का जो बीज मंत्र है वह है ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर ओम कालिके नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के अष्टमी के दिन नवरात्र के जो अष्ट स्वरूप कही गई है वह है माँ गौरी। माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है यह है महागौरी। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से शुद्ध करके गंदगी को बाहर निकाल मलिन शरीर को गौर वर्ण प्रदान किया। इसलिए माता रानी का नाम गौरी पड़ा, महागौरी पड़ा है। इनका स्वरूप जान लेते हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। तो देवी माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। देवी महागौरी के वस्त्र एवं आभूषण जो है श्वेत कलर के हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल है। बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वड़ मुद्रा है। माँ की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी भक्तों को जो भी उनके जीवन में चल रहे कष्ट है उनको तत्काल दूर करती है। जो देवी माँ का अष्टम स्वरूप महागौरी कहा गया है, यह सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी नौ दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को, तो आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। दोस्तों, देवी माँ का 9वां स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से वृत होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली देवी माँ की पूजा पाठ करने से हमें सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसलिए नवरात्र के 9 दिन इनकी पूजा करते हैं। इनका स्वरूप जान लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। वर्ण जो है रक्त वर्ण के हैं। वाहन इनका कमल है। पुष्प पर आसन है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को अनिमाई दूत श्रवण करने की सिद्धि आदि समस्त सिद्धि 9 निधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले जातक हैं, माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। चाहे कोई असुर हो, चाहे कोई दानव हो, चाहे कोई मानव हो, चाहे कोई कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है वो है ओम सिद्धिदात्री नमः। आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं
तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दीजिए और जो बीज मंत्र बताया है इस बीज मंत्र का जितना हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं नवरात्र के वह 7 संकेत जो बताते हैं कि माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न है एवं आपके घर आ गई है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती ही है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है और अगर जाती है तो फिर अगले दिन आ जाती है। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्र में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि यह जो मधुमक्खी है वह माँ दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है। यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नौ दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन के आती है। तो समझ जाना आपके घर माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र गति से जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है, ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है या धूप अगरबत्ती आपने जलाई है उसमें ओम की आकृति बनने लग जाए तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत है नवरात्र में दीप की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बाती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नौ दुर्गा माता आपके घर ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी अर्थात आपके घर से जाएंगी। दोस्तों पांचवा संकेत बताते हैं बार बार घर में काली चींटी निकलने लगे। अगर काली चींटी समूह में निकल रही हो और रास्ता काट रही है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके ही जाएगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। छठवां संकेत अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। अब यह संकेत बहुत ही ज़्यादा बड़ा संकेत है दोस्तों। अगर आपको अपने घर में अचानक से इत्र, परफ्यूम, मोगरे जैसी या कोई भी मनमोहक सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको दे रही है। आप तुरंत इस संकेत को समझ कर जगदम्बा को मन ही मन प्रणाम करना। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर आ चुकी है। दोस्तों 7वां संकेत फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। नवरात्र में कोई याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर आ जाती है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। आप याचक को पेट भर भोजन कराना एवं कुछ दक्षिणा भी अवश्य देना। देवी वहाँ बास बना लेती है, वहीं निवास करती है। बस नवरात्रि के शुक्रवार के दिन इस चीज़ का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्र में लहसुन, प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी रखा हो फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं, वह भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। दोस्तों नवरात्र के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है भगवान के भोग में सेब आदि जरूर लगाया जाता है। अगर आप व्रत हैं तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती। माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना ही शुभ माना जाता है।
सीताफल खाने से नवरात्र का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के द्वार में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्र के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्र में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय है, उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाने चाहिए। इस समय हमारे शरीर को ऊर्जा की बहुत ज़रूरत होती है, जो पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी भी पी सकते हैं। रसीले आलू ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र में भिंडी की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रों में बैगन की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्र में सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्र में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं, इससे जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूल के व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी, गोले का तेल खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। इसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रहे उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। नवरात्र के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू के आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्र के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स बिना मिर्च के मसाले के आप खा सकते हैं। साबूदाना की टिकिया बनाकर भी खाई जा सकती है। साबूदाना की खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी होती है जो नवरात्र के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्र के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत टूट जाएगा और हड्डियां भी कमज़ोर होने लगेगी। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। व्रत में भोजन आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प का और भोग अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्र के दौरान शादीशुदा महिला को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल रंग के कपड़े बिछाकर ही लगानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्र के इन 9 दिनों तक व्यक्ति अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं आपको सोना चाहिए।
मंदिर को नवरात्र के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिन के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई हैं और आप ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ते हैं तो माता रानी को कैसा लगेगा। वह कहेंगी कि इनको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, यह मेरा अनादर कर रहा है। इसलिए आप कोशिश करना कि आप रात में माता रानी के पास ही सोना। यदि आपके घर का मंदिर बहुत छोटा है और यदि आप उसमें सोने में असमर्थ हैं तो आप एक दीपक माता रानी के निमित्त प्रज्वलित कर दें। तो नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से ही बलि दी जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल से ही की जाती है। माता रानी के पूजन से हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक है। साबुत नारियल को ही श्रीफल या लक्ष्मी का फल कहा गया है। नवरात्र में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाली और पानी वाली नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी कभी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता, सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले नारियल को लाल कपड़े में मौली धागे से लपेटकर उस पर फिर लाल चुनरी उड़ाकर आपको कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल तो अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने मंदिर में नारियल को नहीं तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको नारियल माता रानी को अर्पित करना ही है तो इसके लिए आप अपने घर के किसी पुरुष सदस्य से मदद मांग सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साक्षात जगदम्बा का प्रतिरूप होता है। लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी को पूजन में इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। हम माता रानी के पूजा में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। तो नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माना जाता है दुर्गा के पूजन में उनके प्रसाद में आपको कभी भी तुलसी का पत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। ना ही माता लक्ष्मी की पूजा में उन्हें तुलसी अर्पित करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जब माता तुलसी का भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप में विवाह हुआ था, तब माता तुलसी माँ लक्ष्मी की सौत बन गई, जिस वजह से माता लक्ष्मी के पूजन में तुलसी वर्जित है। इसके साथ दोस्तों, माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें।
माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज़ इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक, फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे की, प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तन को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल, फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। ऐसा करने से दोष लगता है। इसी के साथ कई लोग अगरबत्ती और कपूर को दुकान से खरीदते समय उन्हें सूंघते हैं। आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह सामान झूठा हो जाता है और हम कभी भी पूजा पाठ में झूठी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। नवरात्र के 9 दिन माता दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा आराधना के लिए मानी जाते हैं। वही शारदीय नवरात्र के दिन तुलसी पूजन का भी विशेष विधान है। पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 को 12:01 पर शुरू होगी और वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर 2024 को रात्र 2:58 पर होगा। पंचांग के आधार पर शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि गुरुवार 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा दान पुण्य एवं तुलसी माता की मिट्टी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए शारदीय नवरात्र के प्रतिपदा तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन यहाँ पर करीब 500 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी 4 नवरात्रों में से सबसे बड़ी शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि बढ़ने जा रही है। दोस्तों, तिथि इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो की है स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन चारों योगों के निर्माण की वजह से नवरात्र के प्रथम दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी का पत्ता का यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में 2 प्रत्यक्ष नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्रि पड़ते हैं, पर 3 अक्टूबर 2024 को पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि सभी नवरात्रों में सबसे बड़ी मानी जाती है। आज के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्र के अनुसार अमृत सिद्धि योग में धन लाभ होने से कई गुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवता का निवास होता है। किसी विशेष दिन जैसे कि नवरात्रि के दिनों में तुलसी माता की अगर पूजा की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक, घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। नवरात्र के प्रथम दिन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश महाराज के साथ महादेव की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई हुई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी का हल करेगा, चाहे वह धन को लेकर हो, सेहत हो या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिए, ताकि उपाय करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके 9 ग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा व्रत दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर माता दुर्गा के साथ साथ लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी इस नवरात्रि प्रथम दिन तुलसी मैया की मिट्टी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त हो सकता है। भारतवर्ष में नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पर पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है।